Well, Delhi University has objected to Congress leader and leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi's unannounced visit to its North Campus, calling it a breach of institutional protocol and also a disruption of student governance operations. Now, the BJP also took a swipe at Congress MP Rahul Gandhi over his visit to Delhi University yesterday, saying that he turned the campus into a circus for surprise photo op. Let's listen in to what the Proctor of University said today before going across to my colleague Ishika for more details. श्री राहुल गांधी आज दिल्ली विश्वविद्यालय में दूसरी बार बिना किसी सूचना के आए। जब वो आए तो वो डूसू ऑफिस में गए और डूसू ऑफिस को उनकी सिक्योरिटी ने पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया। हमें डूसू की सेक्रेटरी मित्रविंदा कर्णवाल की कंप्लेंट मिली है कि उनके ऑफिस में कुछ लड़कियां थीं जिन्हें पहले बाहर से बंद कर दिया गया और दरवाजा खटखटाने पर उन्हें छोड़ा गया। मित्रविंदा कर्णवाल जो डूसू की सेक्रेटरी हैं, उन्हें भी डूसू ऑफिस में जाने नहीं दिया गया और उनके मुताबिक बाहर कुछ लड़कों ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की। श्री राहुल गांधी ये दूसरी बार दिल्ली विश्वविद्यालय में बिना किसी सूचना के आए हैं। Well, my colleague Ishika joins us from Delhi University. Ishika, you've been reporting on this story. Tell us, what is the mood like on the campus today? Because clearly it's been polarized into people who think what Rahul Gandhi did was okay and the university and others who feel that this was breach of protocol. Well, Vasudha, in fact, as you very rightly mentioned, yesterday, Rahul Gandhi's, allegedly uninformed visit to Delhi University has certainly sparked it into a political controversy. And especially if we talk about the student unions, that is NSUI versus ABVP, there also, in fact, both the sides have their own versions, though the university has already condemned, Rahul Gandhi's visit. Now, we have ABVP's State Secretary with us. We want to know from you, we also spoke to some NSUI students. They say that nothing, that sort of controversy happened. It was more of a PR stunt from the ABVP side because they did not wanted ABVP to come. Rahul Gandhi to come. So what is your point of view? What exactly happened as per you? एक स्पष्ट क्रोनोलॉजी आप समझिए। राहुल गांधी जी आते हैं, बहुत अच्छा है। एक देश का LOP आ रहा है, पूरा एक अनअनाउंस्ड अनइन्फॉर्म्ड विजिट यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने उन्हें बुलाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के साथ साथ वहाँ पे और भी 3 ऑफिस बियरर्स हैं, उनका भी वो ऑफिस है आना, लेकिन साथ में क्या उनके ऑफिस को बंद कर देना, ये उनके लोकतंत्र है। वो ऑफिस को भी बंद किया गया, उनके ऑफिस को बंद किया गया। उधर जो स्टूडेंट्स पहले से बैठे थे, अभी यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम्स चल रहे हैं। आप अभी भी आज भी इस समय अगर डूसू ऑफिस जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड इश्यूज़ को लेके मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। कल भी वहाँ एग्जामिनेशन के इश्यूज़ को लेके स्टूडेंट्स डूसू ऑफिस के अंदर मौजूद थे। तब मित्रा के लिए कुछ लोग वहाँ अंदर ऑफिस में वेट भी कर रहे थे। उन स्टूडेंट्स को भी बाकायदा ऑफिस में से उठा के बाहर निकाला गया, मैन हैंडलिंग करके बाहर निकाला गया। और जब उस समय अंदर राहुल गांधी जी अपनी चाय का लुफ्त ले रहे थे डूसू अध्यक्ष के साथ अकेले बैठ के, पूरे ऑफिस को एक तरीके से अपनी छावनी बना के, उस समय जब मित्रा ने अपने ऑफिस में अंदर जाना चाहा, उसके साथ 5 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जिनके कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज़ थे एग्जामिनेशन को लेके, तो उसको बाहर रोक दिया गया। तो क्या ये न्याय है? क्या ये लोकतंत्र है? उसके बाद ये कह रहे हैं स्टंट है या ये है। अरे भैया, उसका ऑफिस है, डूसू की वो सेक्रेटरी है, ऑफिस बियरर है, वो अपने ऑफिस में नहीं जाएगी तो और कौन जाएगा? हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपने बात की प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ था। हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है और फिर कैसे उन्होंने फॉलो नहीं किया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भी वैसे ही बुलाया गया जैसे ABVP के लोग BJP लीडर्स को बुलाते हैं। नहीं, ABVP का हमने किसी BJP लीडर को अपने डूसू ऑफिस के अंदर नहीं इन्वाइट किया है। और दूसरा, आपने आए, ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का आना डूसू ऑफिस में आप आए, बहुत आपका स्वागत है। लेकिन भैया, आप LOP हो देश के, आप अगर आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की बात कर रहे हो, वहाँ पे और भी 3 लोगों का ऑफिस है, आप उन 3 लोगों के ऑफिस पे ताला थोड़ी जड़ दोगे। आप अपने डूसू अध्यक्ष के साथ बैठ के चाय का लुफ्त ले रहे हैं, आप ले चाय का लुफ्त। बाकी 3 को उनके ऑफिस में स्टूडेंट्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो स्टूडेंट्स उनसे मिलने आए हुए, उनको काम करने से थोड़ी रोकना राहुल गांधी का काम है। वो क्यों रोका गया? जब स्टूडेंट लीडर अपने ऑफिस में अंदर जाना चाहती है तो उसको क्यों नहीं जाने दिया गया? हम तो ये पूछ रहे हैं। तो
तो आप मतलब कह रहे हैं कि एज पर द प्रोटोकॉल जो बाकी जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनको भी इन्फॉर्म करना चाहिए था राहुल गांधी के विजिट के बारे में, और फिर वो नहीं किया गया। डेफिनेटली दे हैव टू इन्फॉर्म द अदर ऑफिस बियरर्स अबाउट द विजिट, उन्हें करना ही चाहिए था। तो आप कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल विजिट था? बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल विजिट था, और ये जो पूरे देश भर में अपनी मोहब्बत की दुकान का ढिंडोरा पीटते हैं, वो कल इनकी मोहब्बत की दुकान पता लग गई यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ, आपने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप आए, आपने यूथ कनेक्ट करना था, आपको छात्रों से छात्रों की बात करनी थी। अरे आप एक ऑफिस में आकर आप कहाँ छात्रों की बात कर रहे हैं? आपने छावनी बनाया, अध्यक्ष के साथ चाय पी और चले गए। छात्रों के साथ बात करनी थी तो वहाँ रुके हुए जो स्टूडेंट्स थे मिल रहे थे, उनसे एग्जामिनेशन रिलेटेड इश्यूज को लेकर खड़े थे, आप उनसे बात तो इसके कारण बहुत केओस भी हुआ। डेफिनेटली क्योस क्या हुआ है, उन स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ ना उस समय, जिसका 3 बजे का एग्जाम था। आपने 11 बजे 12 बजे जो एग्जामिनेशन रिलेटेड इशू को लेके कोई आया हुआ था उसको छुड़वा दिया। So in fact, you know, this you heard is the AVVP version. We also spoke to some NSUI students. Please listen to that as well. This entire, controversy of Rahul Gandhi's alleged uninformed visit to the Delhi University has certainly sparked a political, war of words. We have seen on one side the BJP has in fact attacked Rahul Gandhi, saying that with his surprise visit, he turned the entire university into a circus for a photo op, while the Congress in fact said that, it was the NSUI, which called, Rahul Gandhi invited him, and it was their right, and that is what happened, and he went there. There was no kind of a controversy that erupted. But first let me show you that I am currently reporting from that very Delhi University Student Union office where Rahul Gandhi at around 11:30 yesterday was present here, and I have in fact a student with me who was present at that time as well. कल जब आप यहाँ पर थे, कल जब राहुल गांधी आए थे, तो क्या हुआ? क्योंकि एक्चुअली अगर हम बात करें तो दोनों जो स्टूडेंट यूनियन हैं उनकी तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही है। एक कह रहे हैं कि उन्हें ड्रैग करके बाहर निकाला गया, एक कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या क्या हुआ कल? मैं यहीं पे मौजूद था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे राहुल गांधी जी आए थे, ठीक है, आपको भी पता है वो जो NSUI है वो कांग्रेस की विंग है, ठीक है, स्टूडेंट विंग है। तो वो अपने जो स्टूडेंट लीडर हैं, जैसे यहाँ से 2 सीट निकली हुई हैं डूसू से NSUI की, वो उनसे मिलने आ सकते हैं। अभी एक ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि वो पहले इन्फॉर्म करके क्यों नहीं आए। तो पहली बात तो वो एक सिटीजन है इंडिया के, ठीक है, ऊपर से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। क्या उनको हर जगह जाने के लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं आज यहाँ पे आ रहा हूँ, या वो अपनी मर्जी से आ गई, ठीक है, चाहे वो बच्चों के बीच आए या स्टूडेंट लीडर के बीच आए, उनका यहाँ पे आना ऐसे मुद्दा बना दिया कि बता के क्यों नहीं आए, जबकि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था कि बताना पड़े। वो आए तो वो बच्चों से इसको बंद किया गया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि हुआ था। प्रॉक्टर भी कह रही है कि ऑफिस को बंद किया गया था और यहाँ के भी गार्ड्स को घुसने नहीं दिया गया, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो आए तो जो यहाँ के ABVP लेड डूसू हैं वो बिन वजह की पब्लिसिटी लेने के लिए उनके ऊपर मतलब कुछ भी आरोप लगाने लग गए कि हमें रोका गया या इस तरह की चीज़ें, तो ऐसा हुआ नहीं था कुछ।